बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और ज़िंदगी के सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। हर इंसान के दिल में एक सवाल होता है कि मेरी गुर्बत कब ख़त्म होगी, मैं अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना पाऊँगा कि नहीं। ये सवाल सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि आपकी बेचैनी और बेहतरीन ज़िंदगी की ख्वाहिश का सबूत है। अगर आप ये सवाल खुद से पूछ रही हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलने के लिए तैयार हैं। आज मैं आपके साथ वो राज शेयर करूंगी। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो आपको मोटिवेट करने में बहुत रोल अदा करेगी, जो ना सिर्फ आपको गुर्बत से निकालने में मदद देगी बल्कि आपको जज्बात और ज़िंदगी के गोल्स नई बुलंदियों पर ले जाने में भी मदद करेगी। ज़िंदगी में कामयाब होने और हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए आपका रब्बे ताला की ज़ात पर यकीन होना और कामल यकीन होना बहुत ज़रूरी है। हमें वो उसकी ज़ात पर ऐसे ही बेपनाह और अटूट यकीन होना चाहिए कि दुआ तकदीर बदल सकती है। यकीन करें ये हालात का बदलाव, ये ज़िंदगी के नशेबो फराज हमें उस माल के कायनात की ज़ात से करीब करने के लिए आते हैं। वो अपने बंदे पर कभी उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। वो गफूरुर रहीम है। वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। उसके बस कुन कहने की देर है, सब बदल सकता है। तो जी अब किचन में जाकर जो है वो बाकी हम गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि मुझे बनाने हैं आलूओं वाले चावल। तो जी चलते हैं अब किचन की तरफ और साथ साथ जो है वो हम अपनी जो गुफ्तगू है उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा। तो जी हम पहुंच चुके हैं किचन में। मैं बनाने लगी हूँ चावल, आप उसको साथ साथ देखते रहिएगा और मैं जो है वो अपनी जो बात है उससे जारी रखूँगी कि दुआ और सब्र का दामन कभी हाथ से मत छोड़ना और हमेशा उससे रहम की तलब करते रहना। उसकी रहमत जोश में आ गई ना तो एक लम्हा भी नहीं लगेगा तुम्हारी तकदीर बदलने में। हमें ये बात समझनी चाहिए कि खुदा ताला से बढ़कर कोई ज़ात हमें नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कोशिश और मेहनत के साथ साथ इस बात पर अटूट और बेपनाह तवक्कुल रखो। किसी ने क्या खूब कहा है कि गुर्बत पैसों की कमी का नाम नहीं, गुर्बत सोच की कमी का नाम है। जो इंसान अपने ऊपर यकीन रखता है ना वो कभी गरीब नहीं हो सकता। याद रखें, खुद पर यकीन आपको उन मुकामात पर कामयाब करवा सकता है जिन्हें आप सफ़र के शुरू में इंतहाई कठिन समझ रहे होते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम करें क्या, नौकरी या बिजनेस। तो अगर आप रिस्क लेने से घबराते हैं तो आप नौकरी कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर आप नए आइडियाज़ पर काम करना और मुश्किलात बर्दाश्त करना और अपना रास्ता खुद बनाने का जज्बा रखते हैं तो बिज़नेस आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। और आप कौन कौन से बिज़नेस एज अ वुमेन कर सकती हैं अपने घर में बैठकर, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। याद रखें, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। मतलब अगर आप अल्लाह से अच्छी तवक्कुत रखें तो वो आपको वही देगा जो आप चाहती हैं। एक किसान अपनी ज़मीन पर फसल उगाता है और दुआ करता है कि अल्लाह पाक मेरी इस फसल को कामयाब करना, लेकिन अगर वो फसल का बीज ही ना बोए और दुआ करता रहे तो दुआ का असर कैसे होगा। कामयाबी के लिए अल्लाह पर यकीन और अपनी कोशिश का साथ ज़रूरी है। जब आप दुआ करते हैं तो आप अपनी मुश्किलात अल्लाह के हवाले करते हैं और अल्लाह पाक की ज़ात वो है जो हर मुश्किल को आसान कर सकती है और हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना सकती है। यकीन और तवक्कुल पता क्या है, इसका मतलब है अपनी कोशिश करना और अल्लाह पाक की ज़ात पर छोड़ देना। लेकिन अगर आप अपनी कोशिश नहीं करते तो तवक्कुल अधूरा है। अल्लाह पाक आपके लिए वही चाहता है जो बेहतरीन है। आपको अपने ख्वाबों, अपनी कामयाबियों के लिए उठना होगा। दुआ के साथ एक्शन भी ज़रूरी है। खुदा पर यकीन रखें, आप अल्लाह पाक की तख्लीक हैं और अल्लाह ने आपको किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया है। अपने ऊपर यकीन रखें, क्योंकि अगर अल्लाह पाक ने आपको बनाया है तो वो आपके अंदर कामयाब होने की ताकत भी रखता है। सूरज को देखें, हर दिन वो अपने मुकर्रर करदा वक़्त पर निकलता है, चाहे बादल उसे लाख छुपाने की कोशिश करें। आप भी वही सूरज बने, उस सूरज की रोशनी की तरह ही बने। मुश्किलें आपको रोक नहीं सकती जब तक आप कामयाब होने का जज्बा रखती हैं। सोच को बदलने का पहला कदम है अपने जज्बात को मस्बत सोच की तरफ ले जाना। हर मुश्किल से एक सबक सीखना शुरू करें। अपनी दुआओं के साथ कोशिश करना शुरू करें। कोशिश के बगैर कामयाबी नहीं मिलती और अल्लाह उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपना साथ देते हैं। ज़िंदगी एक सफ़र है और अल्लाह पाक इस सफ़र के लिए ताकत और जज्बा
جو ہے وہ انسان کو خود مہیا کرتے ہیں، بس اسے سمجھنے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں، توکل اور اپنی کوشش میں کبھی کمی نہ چھوڑیں۔ اللہ کے حکم سے ہر مشکل انشاءاللہ ضرور آسان ہوگی اور ہر منزل آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آج سے اپنے اوپر یقین کرنا شروع کریں، کیونکہ آپ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ آپ کی دعا اور کوشش مل کر وہ کر سکتی ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اللہ پاک کے ان لفظوں کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہارے وہم و گمان کے مطابق ہوں، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو جب دعا کریں تو اللہ پاک سے اپنے خوابوں کا ذکر ضرور کیا کیجئے، اسے بتایا کیجئے کہ مجھے یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز چاہیے، یا میری یہ بڑے سے بڑا خواب ہے، یا اللہ پاک تو اسے اپنی رحمت سے پورا کر دو۔ تو جی یہ تھی آج کی میری کوکنگ۔ یہ شام کا ٹائم ہے، میں جو ہے چاول وغیرہ بنا رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں جو ہے وہ کافی موٹیویٹ کریں گی، اور آپ لوگ جو ہے نا وہ ضرور کوشش کریں گی زندگی میں کچھ کرنے کی۔ تو اب نماز اور جو ہے نا وہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام لازمی کریں اپنی زندگی میں۔ سورہ واقعہ اور سورہ رحمان ان کو جو ہے نا وہ اپنا ساتھی بنا لیں، کہ آپ نے مغرب کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھنی ہے، اور فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ آپ تہجد کے نفل ادا کریں، ان میں دعا کریں کہ یا اللہ پاک آپ میرے ہاتھوں کا رزق کھول دو۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا وہ ضرور جو ہے نا وہ کامیابی کو آپ کا مقدر بنائیں گے۔ کوشش کرنا مت چھوڑیں، کیونکہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تب تک گلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی کوشش جو ہے وہ پوری کریں اور پھر اس میں ہمیں ناکامی ہو۔ تو خود کو مضبوط بنائیں اور کچھ بننے کی کوشش کریں۔ تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا، اور یاد رکھیں کہ کامیابی جو ہے وہ انہی لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی محنت ایمانداری سے کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع گفتگو۔ آپ کو کیسا لگا؟ میرے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ آخر پر ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ گلے شکوے زندگی سے سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا ہے اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین مانیں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجئے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور مجھ بندہ نچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔